अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश की 9 क्लास की है, ग्रेड 9 की हमने इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की हुई है। यूनिट 3 हमारा चल रहा है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया और इसका असर। टाइम स्टैम्प्स हमने ऐड कर दिए हैं कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के बॉटम में भी शो होंगे। आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। फिफ्थ पैराग्राफ है। पैराग्राफ असल में है नहीं, लेकिन हमने डिवाइड कर दिया ताकि हम डिटेल से पढ़ सकें इसको आसानी के लिए, और आसानी से पढ़ सकें। तो फिफ्थ पैराग्राफ है, आप देख लीजिएगा। और इसकी इससे पहले कि हम इसे ट्रांसलेशन करें, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम अब इसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। एडीजे का मतलब होता है एडजेक्टिव, और एन का मतलब होता है नाउन, और वी का मतलब होता है वर्ब। ठीक है। गुड, एक्सीलेंट, करेक्ट, अच्छा, ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल, आलमी, कवरेज, रिपोर्टिंग, रेंज, अहाता, नशर व तशहीर, इवेंट्स, ओकेजन्स, इंसिडेंट्स, वाक़यात, ईजी, सिंपल, प्लेन, आसान, एक्सेस, अप्रोच, पैसेज, रसाई, काइंड्स, टाइप्स, स्पीशीज, इकसाम, अनवा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, डाटा, मालूमात, क्लिक, स्नैप, बीट, टिक, क्लैक। अच्छा, क्लिक और इशारे पर। अच्छा, ये ऊपर हमने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इशारे पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वैसे क्लिक का मतलब क्लिक ही है, लेकिन क्योंकि क्लिक एक थोड़ा सा हम उंगली को हिलाते हैं ऐसे एक किस्म का, तो वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वो एक किस्म का इशारा बनता है। तो इसलिए यही इसका सबसे अच्छा बेहतरीन वर्ड बनता है उर्दू में। जब हम अभी इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, आप देखिएगा कैसे फिट बैठता है। ठीक है। टीचर, गुड, मालिमा, शाबाश। अच्छा, यहाँ पे अगर हम खाली अच्छा का वर्ड यूज लिखते थे तो वो भी सही नहीं लगता, अप्रोप्रिएट नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि अगर हम यहाँ पे अच्छा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, तो आप जानते हैं कि हम किसी को कोई काम जब कहते हैं तो वो आगे से क्या कहता है? अच्छा। ठीक है। अच्छा मैं कर दूंगा, और शॉर्ट में कहता है अच्छा, जी अच्छा। अब यहाँ पे हम खाली अच्छा का लफ्ज़ यूज़ कर दें तो एक आप ट्रांसलेशन करेंगे तो एक अजीब सा एक सेंटेंस लगेगा, और आप आपको लगेगा कि पता नहीं क्या बात मौलिमा कर रही है। ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं तो जिनकी वजह से फ़िक्रे की मीनिंग चेंज हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे खाली अच्छा करेंगे तो मीनिंग थोड़ा सा कुछ और आपको समझ नहीं आएगी कि मौलिमा साहिबा क्या कह रही हैं अपने स्टूडेंट से। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे शाबाश का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है इसके लिए। अब हम चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। टीचर, गुड, मौलिमा, शाबाश, it's through the media that the world has become a global village. मीडिया ही की वजह से दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी है। There is coverage of all important events of the world on television. टेलीविज़न पर दुनिया के तमाम अहम वाक़यात की नश्र व तशहीर होती है। We can have easy access to all kinds of information through the media. हम मीडिया के ज़रिए तमाम किस्म की मालूमात तक आसानी से रसाई हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट 4, कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज जस्ट अ क्लिक अवे। चौथी तालबा, क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया सिर्फ एक इशारे के फासले पर है। अच्छा, ये क्लिक इधर लिखा हुआ है, इस क्लिक को इधर आप बेशक क्या इधर आप ना लिखें, ऐसे इसको हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। वैसे आपको बताने के लिए वो ब्रैकेट में लिखा था, लेकिन आपको ट्रांसलेशन करते वक्त ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अब आप देखें, एक क्लिक एक क्लिक के फासले पर है। एक क्या ये वर्ड सही बनता है? यहाँ पे एक क्लिक के फासले पर है, एक इशारे के फासले पर है। ठीक है। और उंगली से इशारा होता है, और जब हम उंगली को हिलाते हैं तभी जाके हमारा क्लिक होता है माउस के ऊपर। ऐसे ही है ना? क्लिक असल में आप देखें ना, कंप्यूटर की ज़बान में बोला जाता है क्लिक करना। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो
ये हमारी ट्रांसलेशन है। अब देखिए कवरेज का मतलब भी यहाँ पे अहाता, वैसे इसका मतलब होता है अहाता करना। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि तमाम वाक़यात का अहाता किए हुए है। टेलीविज़न पर दुनिया के तमाम अहम वाक़यात अहाता हुए हैं, अहाता किए हुए हैं। कोई समझ आ रही है वर्ड की? अब यहाँ पे लफ्ज़ नश्र व तशहीर कितनी खूबसूरती से बैठ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्योंकि मीडिया की बात चल रही है तो इसलिए कवरेज का मीनिंग यहाँ पे नश्र व तशहीर आया है। ये हर जगह इस्तेमाल नहीं होगा कवरेज की ट्रांसलेशन करते वक़्त। ये आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना होगा कि इसका यहाँ पे अहाता का लफ्ज़ यूज़ आएगा या नश्र व तशहीर का वर्ड यूज़ आएगा, ठीक है? ये जैसे-जैसे आप इसकी मीनिंग्स याद करते जाएँगे इंग्लिश की, और सिनोनिम्स भी आपको, सिनोनिम्स तो चलो और चीज़ में आ जाता है, यानी कि वो हम एमसीक्यूज़ में हमें आते हैं, हम याद करते हैं। तो जैसे-जैसे अब इसकी उर्दू मीनिंग्स याद करते जाएँगे ना, तो आपको वैसे-वैसे आइंदा आने वालों में जो आप इंग्लिश पढ़ेंगे उसमें आपको आसानी होती जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से है, और कोई भी सवाल हो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और अब हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क आपने किया है तो लिखते हैं कंप्लीट, नहीं किया तो आप बता दें आपके साथ क्या किया जाए। और होमवर्क आप अपना नोट डाउन कर लें मीनिंग्स, और आपने उसके सिनोनिम्स याद करने हैं। उसके बाद आपने उसकी ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है। फिर जब ये हो जाए उसके बाद आपने एक दफ़ा उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, ठीक है? ऑफ़ कोर्स ये बात मैं कर रहा हूँ कि ज़बानी लिखनी है। ज़बानी से मुराद है कि खाली आपको इंग्लिश नज़र आ रही हो और आपने उसकी इंग्लिश देख के आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है। उसके बाद आपने चेक करना, उसकी मिस्टेक्स निकालनी है। इसके बाद आपने एक दफ़ा और उसकी फाइनल ट्रांसलेशन लिखनी है, ठीक है? और इंशाल्लाह इसके बाद आपको भूलेगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।